स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं 1 से 5 तक आप लोगों को बता दी हूँ, आज मैं 6 से 10 तक आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए 6 का कौन नंबर में है, 1, 0, 8 और 7 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। यानी आपको बच्चों बताना है कि इन अंकों जो है, इन अंकों को मिलाकर हमें सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो देखिए हम छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हमें इनमें ये देखना है कि 1, 0, 7 और 8 यानी इन तीनों में छोटा कौन है। तो हमें क्या छोटा, 0 है, लेकिन 0 का तो कोई मान होता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि 0 का कोई मान ही नहीं, तो इसलिए हमारा छोटा संख्या 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। फिर हम ये 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लिए। उसका देखिए बच्चों, अब 8 और 7 में छोटा क्या है, 7 है, तो हम 7 लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर क्या है, 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो यानी आपको अगर छोटी संख्या बनाने के लिए कहा जाए तो आपको इसी तरीके से बनाना है। यानी जो छोटा है पहले उसे लिखना है, फिर उससे जो छोटा उसे, फिर उससे जो छोटा है बढ़ते, यानी छोटा से बड़ा करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी 1078 हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या। अब चलिए बच्चों ख नंबर का देखते हैं। ख नंबर में है 6, 5, 2 और 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इनमें हम क्या लिखे थे, छोटा से बड़ा, इनमें लिखेंगे बड़ा से छोटा। यानी पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 6, तो पहले हम 6 लिख देंगे यहाँ पे। उसका देखिए बच्चों, 6 के बाद क्या है, 5, यानी 6 के बाद 5 बड़ा है तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद इनमें क्या है बच्चों, 4, उसके बाद 4 बड़ा है तो हम 4 लिख देंगे। फिर क्या है, 2, फिर हम 2 लिख देंगे। यानी कि 6542, यानी कि क्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 का क में है 4789, 4897, 7984, 9748 और 8749 को घटते क्रम में सजाए। तो घटते क्रम का मतलब होता है बच्चों बड़ा से छोटा, यानी हमें सबसे पहले देखना है कि बड़ा संख्या इनमें कौन है। यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बड़ा से छोटा। तो इनमें देखिए बच्चों बड़ा कौन है, जैसे ये मान लीजिए 4 है, ये भी 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 8 है। तो इनमें बड़ा कौन है बच्चों, बड़ा ये 9 है हमारा, तो हम पहले ये वाला ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 9748। तो देखिए बच्चों 9748 हम लिख लिए हैं। उसके बाद हमें किन दोनों में, ये और इसमें देखना है, क्योंकि ये तो 4 छोटा है। उसके बाद देखिए बच्चों, ये हमारा बड़ा ये है 8749, क्योंकि 9 के बाद बड़ा 8 है ये वाला, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8749। उसके बाद देखिए बच्चों, ये 4 है, ये 4 है, ये 7 है, तो हम हमारा ये बड़ा है, हम ये लिख लेंगे 7984। उसके बाद बच्चों हमें ये दोनों में लेना है, ये है 4789, ये है 4897, तो हमारा बड़ा ये हो गया। ये 897 ज़्यादा बड़ा है बच्चों, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 4897। और लास्ट हमारा ये बच गया, तो हम इसे लिख लेते हैं 4789। तो ये हमारा घटते क्रम में बच्चों हो गया। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा 2157, 1275, 2517, 1752 और 2175 को बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बच्चों बढ़ते क्रम का मतलब होता है, यानी हमें पहले बड़ा लिखना है। सॉरी बच्चों, बड़ा नहीं, छोटा है, छोटा से बड़ा। इसमें बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे छोटा से बड़ा। तो हमें देखना है इसमें बढ़ते क्रम, यानी कोई भी चीज़ बढ़ता है तो पहले छोटा रहता है, उसके बाद ही बड़ा होता है। इस तरीके से आपको समझना है बच्चों। तो देखिए इनमें सबसे छोटा पहले कौन है हमारा, ये है 2000 मान लीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हमारा छोटा क्या है, छोटा तो पहले हमारा 1 ही वाला होगा। तो हम इनमें और इनमें ये दोनों में पहले लेंगे। ये दोनों में हमारा छोटा कौन है, ये 275, ये 752 है। तो हम ये छोटा हमारा ये है बच्चों, तो हम लिख लेते हैं 1275। उसके बाद ये लेंगे बच्चों 1752। उसका अब हमें किन में लेना है,
अब हमें 2000 में लेना है। तो 2000 में देखिए, ये 2157 है, ये 2517 है, ये 2175 है। तो इनमें हमारा छोटा कौन है बच्चों? इनमें हमारा छोटा हो जाएगा 2157, क्योंकि ये 517 है, ये 175। तो पहले छोटा ये है, तो हम ये लिख लेते हैं 2157। उसके बाद बच्चों हमारा 2175 छोटा होगा, तो हम लिख लेते हैं 2175। और हमारा लास्ट क्या बच गया? ये बच गया 2517। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2517। अगर आप लोग को समझ में ना आता तो प्लीज़ बच्चों कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों 5678 और 5684 के बीच की सभी संख्याओं को लिखे। यानी हमें इनके बीच जितने संख्या आता है उन्हें लिखना है। तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। जैसे ये 5678, 78 के बाद 79 आता है, तो इस टाइप से हमें लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 5679, क्योंकि हम 84 तक जाना है बच्चों हमें। तो 5679, उसके बाद 5680, 5680। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 80 में 1 जोड़ देंगे, 81, 5681। फिर 5682, 5683। तो हमें 83 ही तक लिखना है, क्योंकि इन दोनों के बीच हमारा इतना ही संख्या है। तो चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 में है विस्तारित रूप में लिखें, यानी इन्हें हमें विस्तार करके लिखना है। विस्तारित रूप में बच्चों होता है, जैसे ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटे रूप में। विस्तारित रूप का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि विस्तारित रूप के मतलब होता है फैलाना, यानी फैला कर लिखना, फैला कर लिखना। यानी कोई भी चीज़ छोटा है तो उसको बड़े करके लिखना। तो विस्तारित रूप देखिए बच्चों कैसे लिखा जाता है। जैसे कि ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। तो 4 जो है हमारे हजार के स्थान पे, तो इसलिए हम लिख देंगे 4 को 4000, फिर प्लस का निशान दे देंगे। फिर 0 है, तो 0 का तो कोई मान है नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा, 0 हमारा सैकड़ा के स्थान पे है। लेकिन अगर हम 0 को मान ले बच्चों, 0 को अगर हम 100 से गुना करें तो इसका मान में कोई फर्क नहीं होगा, 0 ही होगा। इसलिए बच्चों हम 0 के स्थान पे 0 ही लिख देंगे प्लस। अब 5 हमारा किसके स्थान पे? इकाई दहाई, तो यानी 5 को हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा प्लस। 4 हमारा इकाई के स्थान पे है। तो देखिए बच्चों, फिर ये 4 जो है हमारा इकाई के स्थान पे, यानी 4 हमारा खाली बच गया, तो 4 के 4 वैसे हम उतार देंगे। तो दूसरा देखिए बच्चों 6789, तो इन्हें भी हमें वैसे ही करना है। यानी कि 6 हमारा कौन से स्थान पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पे है। तो मान लीजिए 6 को हम 1000 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6000 प्लस 7 कौन सा स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा, तो 7 को 100 से गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 700 प्लस। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे यहाँ 7 के बाद कितना अंक है? देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया 6000 प्लस 700, यानी 7 के बाद 2 अंक है तो हम 2 जीरो लगा दिए। फिर हम 8 लिख देंगे, 8 के बाद कितना अंक है? 1 अंक है तो हम 1 जीरो लगा देंगे। 80 प्लस, फिर यहाँ 9 बच गया, 9 के बाद तो कुछ है नहीं तो 9 के 9 लिख देंगे। यह है शॉर्टकट तरीका, इस तरीके से आप बना सकते हैं। या फिर 7 को, यानी 7 किसके स्थान पे? इकाई दाएं सैकड़ा, तो हम 7 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा 700 हो जाएगा। इस टाइप से आपको बनाना है। देखिए बच्चों, दूसरा है हमारा 1200, तो 1200 को हम इसी तरीके से बनाएंगे। इकाई दाएं सैकड़ा हजार, 1000 के स्थान पे तो 1 लिख के 3 को जीरो दे देंगे। यानी 1 के बाद कितने अंक है? 1 2 3, 3 अंक है तो हम 3 जीरो यहाँ पर लगा दिए। फिर हम जोड़ का निशान दे देंगे। फिर क्या है बच्चों? 2 लिख देंगे। 2 के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 अंक है तो हम लिख देंगे 200 प्लस। अब देखिए 0 का तो कोई मान है नहीं, इसलिए हम 0 के जगह पर 0 ही लिख देंगे। 0 को यानी किसी से भी कुछ करेंगे, 0 को मान में कोई फर्क नहीं होगा। फिर 0 का यहाँ पे 0 लिख दिए। नेक्स्ट है 4005, तो इसको भी वैसे ही करेंगे हम। 4 है, 4 के बाद कितना अंक है बच्चों? 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 प्लस, फिर क्या है? 0, तो 0 का जगह पे हम 0 ही डाल देंगे। 0 यानी हमें 1 ही लिखना है, फिर प्लस। फिर यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। यानी तीनों का मतलब एक ही हुआ। संक्षिप्त रूप भी हम कह सकते हैं, मानक रूप भी कह सकते हैं, या लघु रूप भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम ये वाला यहाँ पढ़े थे, ये हमारा संक्षिप्त रूप हुआ। ये देखिए बच्चों, ये विस्तारित रूप में हमारा लिखा हुआ, हमको ये इस रूप में लिखना है। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये 5000 जोड़ 0 जोड़ 80 जोड़ इन सबको हमें जोड़ना है। तो यह हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ इसका यहाँ पे 5 है शुरू में, हम 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 0 है, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे। या फिर आप इसको ऐसे जोड़ के बना सकते हैं। मैं आपको जोड़ के भी अगर बता देती हूँ। जैसे 5000 है तो हम लिख देंगे 5000। फिर 0 है, 0 लिख दिए, प्रमाण में कोई फ़र्क नहीं हुआ 0 से। 80 है, 80 लिख दिए। फिर 4 है, 4 लिख दिए। तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, 0 यहाँ 5 के 5। तो हमारा कितना आ गया? 5084 यहाँ भी आया, 5084 यहाँ भी आया। यानी कि हमें इनके मान में कोई अंतर नहीं हुआ। दूसरा भी हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए। फिर इसका 1 है, फिर यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर यहाँ 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। इसको आप जोड़ के बनाइएगा तो आपको वैसे ही होगा। तो फिर देखिए बच्चों, गौ नंबर में है 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए। 4 है, 4 लिख दिए। 3 है, 3 लिख दिए। 2543। इनको आप जोड़िएगा तो सेम आंसर वैसे ही निकलेगा। ये हमारा संक्षिप्त रूप हो गया। संक्षिप्त रूप आपको जब भी कहा जाए तो आप इसी तरीके से बना दीजिएगा, आपको ईजी पड़ेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ हमारा 9 है तो यहाँ हम 9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे भी 9 है तो यहाँ पे भी 9 लिख देंगे। फिर इसके भी 9 है तो यहाँ पे भी 9। फिर यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी 9, यानी 9999। या इनको आप जोड़ेंगे भी तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।